यस, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी आर अधिगम क्लासेस। कैसे हैं भाई आप सभी? होपफुली सारे ठीक होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। भाई, आज की इस वीडियो के अंदर हम बातचीत करने वाले हैं चमन वाटिका गुरुकुल, जो कि है आपका अम्बाला में। और क्या कुछ है इसमें खास, उन सभी बातों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और क्या कुछ खास है इसमें, इसका जो सबसे मेन पॉइंट है, ये जो स्कूल है ये केवल गर्ल्स के लिए है। ये जो स्कूल है स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए है। तो जो भी मेरे पेरेंट्स, जो एस्पिरेंट्स, जिनके बच्चे, जैसे कि आजकल क्या होता है कि पेरेंट्स भी अवेयर हैं इस चीज को लेकर, और पेरेंट्स भी सोचते हैं कि बच्चे ऐसी जगह पर जाए जहां पढ़ाई के साथ साथ बच्चे की सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा जाए। तो ये जो स्कूल है आपका स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए ही है। यहाँ बच्चे की सेफ्टी, सिक्योरिटी का स्पेशल ध्यान रखा जाता है। इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अभी निकले हुए हैं, और उसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है, मेरे को डॉक्यूमेंट्स वहां पर उससे जाने एडमिशन के लिए बच्चे के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड रहेंगे, कौन सी क्लास का जो बच्चा है इस फॉर्म को भर सकता है, ये भी बड़ा सवाल है। अच्छा, फॉर्म अगर भर दिया तो उसका एग्जाम कब होगा, बच्चे का एग्जाम कब का है, कहाँ होगा एग्जाम, वो भी एक बड़ी बात है कि आपका जो एग्जाम है वो सेंटर कहाँ आएगा, कहाँ एग्जाम होगा। ठीक है, उसके बाद किस क्लास के साथ साथ क्या क्या सिलेबस आने वाला है, सिलेबस बच्चा पढ़ेगा। सबसे जो मेन काम है सर, फीस क्या है, ऐसा क्या है, ऐसा तो नहीं है कि बहुत ही ज्यादा महंगा है। उसके बाद इस फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है वो क्या है, और कब से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, मीन्स सारी डिटेल जो है, क्या हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है, हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल होगी या नहीं होगी, उन सारी बातों के ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कंप्लीट देखिएगा। फॉर्म कैसे भरना है वो भी हम आपको बताएंगे, किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, फीस क्या है, एडमिट कार्ड कब आएगा। एक बड़ा सवाल होता है कि सर एडमिट कार्ड इसका कब आएगा, तो एडमिट कार्ड के लिए भी हम लोग आपको, इसका एग्जाम जो है उसका एडमिट कार्ड कब आएगा उसके लिए भी एक नीचे बताएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत करिएगा, क्योंकि कोई स्किप आपने किया, कोई पॉइंट स्किप किया, वो फिर बाद में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि इस पॉइंट के ऊपर हमने क्या करना है। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखो, प्रॉपर तरीके से देखो। मैं पूरी कोशिश करूंगा इसके अंदर आपको चमन वाटिका गुरुकुल जो है आपका रेजिडेंशियल स्कूल है और स्पेशली फॉर गर्ल्स है, उसमें सारी डिटेल्स हम स्टेप बाय स्टेप चीजें समझेंगे कि क्या क्या चीजें इस फॉर्म के लिए जरूरी है, और कब पेपर होगा, क्या सिलेबस होगा, क्या फीस है, फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, एडमिट कार्ड कब आएंगे, पेपर कब होगा, एडमिशन का प्रोसेस क्या है, वो सारे डिटेल वीडियो आज इसमें समझने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोग अगर नए हैं हमारे चैनल पर, अगर आप नए हैं अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जो वीडियोस हैं आपके पास हम साझा करते रहें, और आपके और बच्चे जो है आपके, उनके लिए कुछ बेहतरीन हम कर सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपके प्रेजेंस में भी, आपकी प्रेजेंस की भी, हाँ आपने वीडियो को देखा है, हमें पता लगता रहेगा और हम मोटिवेटेड रहेंगे दूसरी वीडियोस बनाने के लिए। चलिए फिर शुरू करते हैं भाई आज की क्लास को। देखिए, सबसे पहले ये किस स्कूल के लिए है वहां पर एक मेंशन कर रखा है इन्होंने। ये जो आपका स्कूल है चमन वाटिका रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल है, और यहाँ पर लिखा हुआ है अ गुरुकुल फॉर गर्ल्स। जैसे बॉयज के लिए गुरुकुल है ना, बॉयज के लिए गुरुकुल कहाँ पर है, बॉयज के लिए आपका कुरुक्षेत्र के अंदर है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र के अंदर है, नीलोखेड़ी के अंदर है, और एक आपका ज्योतिसर के अंदर है। मेन जो है आपका गुरुकुल कुरुक्षेत्र है, इसके सब पार्ट है नीलोखेड़ी और ज्योतिसर वाले। इसी प्रकार से बच्चियों के लिए, गर्ल्स के लिए जो आपका स्कूल है ये चमन वाटिका स्कूल है। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने रजिस्ट्रेशन ओपन, देखो ये रजिस्ट्रेशन जो है, रजिस्ट्रेशन जो विंडो है वो ओपन है, आप बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
अच्छा, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा ओवरव्यू जरूर दिखाना चाहिए कि स्कूल जो है वो कैसा है। तो ये जो आपको फोटो के अंदर दिख रहा है ये स्कूल की इंटीरियर है। यहाँ पर बच्चों का ऑडिटोरियम हॉल है, ये ऑडिटोरियम नहीं कह सकते हम इसको, ये असेंबली हॉल है। यस, असेंबली एरिया है ये, यहाँ पर बच्चे असेंबली करते हैं, असेंबली एरिया है ये। और ये जो बाकी दोनों साइड जो आपको दिख रहे हैं ये क्लासरूम्स हैं। ये स्कूल का जो मिडिल पार्ट है वहां की है। हम पिछले साल बच्चों को एडमिशन करवाने के लिए जब गए थे तो यहीं पे बैठे थे, यहाँ चेयर्स वगैरह लगी हुई थी, पूरा सिटिंग था। ठीक है, आउटर व्यू से जब आप लोग जाएंगे तो यहाँ ये है आपका स्कूल का ओवरव्यू। ठीक है, ये पूरा स्कूल है और ये काफी एक बड़े एनवायरनमेंट, बड़े जो एरिया है उसके अंदर फैला हुआ है पूरा। ठीक है, ये काफी दूर तक फैला हुआ स्कूल है आपका ये। और इसके पीछे जो है, पीछे की साइड में पार्किंग वगैरह है, पूरा स्लॉट है। हॉस्टल जो है उधर की साइड में पीछे है, टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स का सॉरी, यहाँ इस गार्डन से पहले की साइड जब हम बाहर निकलेंगे रोड की साइड में तो यहाँ पर इनका हॉस्टल है। और लेडी टीचर्स का भी हॉस्टल इसी साइड में है, क्योंकि बच्चे बच्चियां हैं तो सिक्योरिटी रीजन है उस वजह से। और इसके बिल्कुल साइड से थोड़ा सा हम बाहर निकलेंगे तो यहाँ से जो है हाईवे निकल रहा है पूरा, मेन जो आपका चंडीगढ़ वाला जो हाईवे है वो हाईवे है। तो अंबाला क्रॉस करते ही, अंबाला सिटी क्रॉस करते ही थोड़ा सा हम आगे चलेंगे तो ये आपका स्कूल है, ऑन हाईवे ही है। तो आपको पहुंचने में भी कोई परेशानी नहीं होगी, आप आराम से स्कूल के अंदर जा सकते हैं। आगे अब देखते हैं कि हम कैसे इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे और क्या कुछ प्रोसेस रहेगा। जैसे ही सबसे पहले आप लोग गूगल पर डालेंगे चमन वाटिका गुरुकुल, तो ये डालने के बाद आपको सबसे पहले ये इंटरफेस खुलता है, ये आपकी स्क्रीन खुल जाती है। तो यहाँ पर देखिए पहला ही है चमन वाटिका रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल। पहली जो आपकी वेबसाइट आएगी इसके ऊपर जब आप लोग क्लिक करेंगे, पहली वेबसाइट पर जब आप लोग क्लिक करते हैं, ये वेबसाइट जो है इसको जब आप ओपन करेंगे तो यहां से आपको ये इंटरफेस खुलता है जो मैंने पहले भी आपको बताया कि यहाँ पर जो है फिर उन्होंने लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन ओपन। जैसे ही आप लोग इस इंटरफेस के ऊपर क्लिक करेंगे आपका खुलेगा ये वाला पोर्शन जो कि मैं नीचे अभी दिखाने वाला हूँ, ये खुलेगा। अब इसमें दो चीजें हैं, एक आपका न्यू रजिस्ट्रेशन है और एक आपका एग्जिस्टिंग यूजर है। ये आपके काम का नहीं है। अगर आपका बच्चा पहले से स्कूल में पढ़ रहा है या आपने लॉगिन पहले से कर रखा है तो आप इसके अंदर करेंगे। नए जो रजिस्ट्रेशन हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन जो है वो इस वाले कॉलम में रहेंगे, तो आप लोग सिर्फ इसी में करेंगे। स्टार्ट रजिस्ट्रेशन जो है इसके ऊपर आप लोग जैसे ही क्लिक करते हैं फिर आपका नेक्स्ट जो कॉलम निकल के आता है वो ये आता है, रजिस्ट्रेशन स्टेटस स्टेप 1। देखो यहाँ पर लिखा हुआ स्टेप 1, तो पहले स्टेप के अंदर क्या कुछ है चीजें वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले इन्होंने एक रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर स्टूडेंट्स फॉर सेशन 2026 एंड 27 ये इन्होंने बताया हुआ है, ये 2026-27 के लिए सेशन है, बिल्कुल ठीक बात है। सबसे पहले 11th क्लास के लिए उन्होंने सेपरेट किया हुआ है कि भाई 11th क्लास का अगर कोई बच्चा है जो 11th क्लास के अंदर है, अगर वो एडमिशन लेना चाह रहा है तो उसको क्या क्या यहाँ पर चीजें हैं वो देखो जरा एक बार। भाई अगर यहाँ स्टार्टिंग डेट की बात करूँ तो 16th ऑफ अक्टूबर से ये फॉर्म जो है आपके ओपन है और लास्ट डेट जो है इसकी मार्च 21। मीन्स आपके पास अच्छा खासा समय है, अभी नवंबर ही चल रहा है, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 3-4 महीने हैं आपके पास। आप उन 3-4 महीनों का वेट ना करके अपने फॉर्म को अभी ही फिलअप कर ले ताकि बच्चे को तैयारी करते वक्त ये परेशानी ना हो कि भाई मैंने फॉर्म नहीं भरा है, पता नहीं बाद में भरा जाए नहीं भरा जाए, वेबसाइट चलेगी या नहीं चलेगी। तो इन सब चीजों के लिए आप यहां तक का वेट ना करें, आप अभी अपना जो है फॉर्म को भर लें। उसके बाद यहाँ पर एक अच्छी चीज है कि टेस्ट जो डेट है वो भी इन्होंने मेंशन यहाँ पर कर दी है कि बच्चे का टेस्ट जो है वो कब होने वाला है। टेस्ट जो होगा 22 ऑफ मार्च 2026, 22 ऑफ मार्च। अब अगर बात करें 22 ऑफ मार्च जो है वो क्या रहेगा, क्योंकि कई जो पेरेंट्स हैं उनके लिए देखना बड़ा जरूरी होता है। ये मोस्टली संडे को ही रखते हैं और इस दिन भी संडे ही है, तो पेपर जो पेरेंट्स जैसे बच्चों के साथ जाएंगे तो उनको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और आप आराम से जो है सैटरडे इवनिंग को भी निकल सकते हैं,
क्योंकि मॉर्निंग के अंदर जल्दी ही समय पेपर रहता है। देखो ये टेस्ट टाइम लिखा हुआ है 8 बजे, टेस्ट का जो टाइम है आपका 8 AM है, ठीक है। फीस जो है ये भी उन्होंने मेंशन की हुई है, 800 रुपीज फीस है बच्चे की, ये एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है, ठीक है। और चमन वाटिका गुरुकुल कैंपस के अंदर ही एग्जाम होगा। टेस्ट सेंटर लोकेशन जो है, कई बार क्या होता है कि जैसे अम्बाला का स्कूल है तो ये नहीं पता सेंटर कहाँ पर आएगा, तो उसके लिए पेरेंट्स अवेयर थोड़ा सा चिंतित होते हैं कि सर अगर सेंटर दूर आ गया तो हम कैसे जाएंगे, किस तरीके से हम मैनेज करेंगे चीजों को। इन्होंने पहले से ही सारी चीजें बता दी है कि 22 तारीखों का पेपर है। चमन वाटिका गुरुकुल कैंपस जो है इनका मेन उसी के अंदर ही पेपर है। तो आप लोग अगर ट्रेन से जाना चाहो तो अपने पहले से ही ट्रेन बुक करवा लो, बस से जाना चाह रहे हो बस बुक करवा लो। तो मतलब कहने का ये है कि आप ऐसा ना हो कि जल्दबाजी के अंदर आपकी कुछ चीजें रह जाएं। तो टाइमली इन्होंने पूरा समय दिया है आपको, और इस समय के अंदर आप लोग अपना पूरा टाइम यूटिलाइजेशन करके अपना काम कर सकते हैं, अपने पहले से ही बुकिंग करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अदर क्लासेस के लिए अभी तक तो हमने किया ओनली फॉर 11th क्लास। अब है मेरे पास क्लास 6 से लेकर 9th तक के सारे बच्चे, मीन्स 6, 7, 8, 9 और 10। इन क्लासेस, सॉरी 10 नहीं है भाई, ये 9 तक के हैं, ठीक है। 10th क्लास नहीं है, बोर्ड क्लासेस 10th और 12th के एडमिशन नहीं होते हैं, और 6 से नीचे भी नहीं होते हैं गुरुकुल के अंदर, ठीक है। क्लास 6 की अगर मैं बात करूं, क्लास 6 से लेकर 9 तक की कॉमन ही चलेगा यहाँ पर, तो कॉमन ही बात करेंगे हम लोग। देखो रजिस्ट्रेशन तो आप लोग कर पाएंगे क्योंकि अक्टूबर 16 से स्टार्ट हुए और फरवरी 13 2026, ये ध्यान रखना फरवरी 13 से पहले पहले आपको रजिस्ट्रेशन जरूर करना है, और आप 13 का वेट ना करें, इसको अभी कर लें, क्योंकि फरवरी 14 जो है आपका टेस्ट डेट रहेगा। 8 बजे आपको भी वही पहुंचना है, समय वही है, फीस भी सेम है, 800 रुपीज आपकी जो है फीस रहेगी। और एग्जाम सेंटर जो है आपका चमन वाटिका गुरुकुल कैंपस ही जो है अम्बाला से थोड़ा सा जब आप लोग आगे चलेंगे मेन हाईवे पर ही रहता है स्कूल, ठीक है। बस वाले से भी अगर आप कहोगे कि अम्बाला के अंदर जो स्कूल है वहां पे आपको ड्रॉप करना है, तो वो डायरेक्ट गेट के सामने ही बस रुकती है, वहां पे आपको छोड़ देगा, तो किसी प्रकार की कोई परेशानी यहाँ पर तो आने वाली है नहीं। अच्छा दूसरी चीज है, एक एडमिट कार्ड का इशू रह गया कि सर टेस्ट की डेट दे दी इन्होंने, टेस्ट की लोकेशन भी दे दी कि कहाँ टेस्ट होगा, फीस भी बता दी, टाइमिंग भी बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि एडमिट कार्ड कब रिलीज करेंगे ये। उसके लिए आप आगे चलो हमारे साथ, हम आगे बताएंगे आपको कैसे। देखो अब रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस के लिए हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड रहेंगी वो चीजें एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ताकि जब आप फॉर्म को फिलअप करने बैठे तो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा साथ में लेके बैठे। हालांकि बड़ा ही सिंपल और इजी जो प्रोसेस है वो गुरुकुल का ही है, क्योंकि सैनिक स्कूल की अगर मैं बात करूं या फिर मिलिट्री स्कूल आपका जो RMS है उसकी बात करें, या सैनिक स्कूल की बात करें, या नवोदय स्कूल की बात करें, इनका जो फॉर्म है बड़ा ही कॉम्प्लिकेशन के अंदर, नवोदय का तो फिर भी इजी है, सैनिक और मिलिट्री का जो है बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म सा होता है, नॉर्मली पेरेंट्स से भरने में प्रॉब्लम आती है, तो साइबर कैफे हो गया या किसी स्कूल से जहां बच्चा पढ़ रहा है वहीं से भरवाने में प्रेफर ज्यादा करते हैं। इस फॉर्म को आप लोग खुद भी भर सकते हैं। देखिए क्या क्या चाहिएगा मैं वो बता देता हूँ आपको। सबसे जो पहली चीज है, आपको एक अपनी ईमेल आईडी जो है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो रिक्वायर्ड रहेगी भाई, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो एक ईमेल आईडी आपको देनी होगी और उसके ऊपर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी जो है आपको वहां पर रजिस्टर करना होगा, तो वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आप उस फॉर्म को फिलअप करेंगे, उस फॉर्म के अंदर बेसिक बेसिक चीजें भरेंगे, जैसे बच्चे का नाम, बच्चे का फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, एज, अभी किस क्लास में है, हो सकता है आपसे पूछ ले किस स्कूल में भी पढ़ रहा है तो स्कूल भी डाल दीजिएगा, ठीक है। आपका जो एड्रेस है वो हो जाएगा, मोबाइल नंबर, यहाँ तक चीजें हो गई। उसके बाद ये बेसिक भरने के बाद वो आपसे कहेगा कि भाई अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अभी डॉक्यूमेंट्स का नाम आते ही पेरेंट्स के दिमाग में आता है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें हैं। देखो सबसे पहले एक स्टूडेंट फोटो, बच्चे का सिग्नेचर और उसका आधार कार्ड, इसके अलावा कुछ भी उन्होंने नहीं मांगा हुआ है। इनका बड़ा सिंपल सा फंडा है, बच्चा जैसे ही पेपर को क्वालिफाई करेगा उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे हम आपसे मंगवा लेंगे, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बिल्कुल बेसिक जो फॉर्म है भरने में बड़े आसान है। ये सब चीजें अपलोड करने के बाद आप लोग पेमेंट करें, 800 रुपीज जो आपकी पेमेंट है वो इनको चाहे सगुन कह लो या
ठीक है भाई, पेपर की फीस है वो देनी है 800 रुपीज, वो आप इसको पे करें। जैसे ही आप लोग पेमेंट करते हैं, आपको यहाँ पे आपका जो एडमिट कार्ड है वो मिल जाएगा। ये बड़ा अच्छा सिस्टम लगा मुझे। एडमिट कार्ड की टेंशन खत्म, एग्जाम की डेट की टेंशन खत्म, लोकेशन की टेंशन खत्म, सब इन्होंने पहले से बता दिया कि यहाँ चीजें ऐसे ऐसे होने वाली हैं। लिखा हुआ है ना, गेट योर एडमिट कार्ड आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट। जैसे ही आप लोग पेमेंट देते हैं, आपका एडमिट कार्ड ये रिलीज कर देते हैं कि जी ये आपके बच्चे का एडमिट कार्ड है, उस दिन पेपर होगा, आप लोग बिल्कुल आ जाइएगा, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि स्टूडेंट फोटोग्राफ्स किस किस में चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट, पीएनजी, और मैक्सिमम जो है 1 MB तक का चल सकता है। ऐसे सिग्नेचर भी है जेपीजी और पीएनजी में मैक्सिमम 1 MB तक का, और आधार कार्ड की कॉपी भी सेम जेपीजी और पीएनजी। यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट कोई ऐसा इन्होंने नहीं मांगा हुआ है। तो ये सब चीजें थी आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो चाहिए, ठीक है। उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये थोड़ा जरूरी है पढ़नी। सबसे पहली चीज देखिए, रजिस्ट्रेशन फीस इज नॉट रिफंडेबल वंस पेड। अगर आपने जो फीस है, जैसे फॉर्म की जो फीस है 800 रुपीज, अगर वो एक बार पे कर दी तो वो रिफंडेबल नहीं है। अगर आप एग्जाम देने नहीं जाते और आप कहते हो कि सर हमारे तो फीस वापस करवाइए, तो वो सब चीजें यहाँ पर नहीं है, इन्होंने पहले लिखा हुआ है। कीप योर रजिस्ट्रेशन नंबर सेव फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। में जब आप फॉर्म को भरेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी जनरेट होगा, तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप लोग बड़ा ही सेफली जो है संभाल कर रख के रखिए, कहीं लिख लीजिए अपना डायरी वगैरह में, जहां पे रखिए। कीप योर रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर सेफ हो गया। एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट, ये हमने आपको बता ही दिया है। दोबारा से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, मैं पहले बता देता हूँ। एक बार आपका एडमिट कार्ड आया, आपने डाउनलोड किया, दोबारा आप नहीं कर पाओगे। तो इसको गुम मत कर देना। इसकी 2 कॉपी 3 कॉपी फोटोकॉपी जो है, आप 3 कॉपी जो है प्रिंट आउट कर लो, ताकि एक अगर गुम हो जाती दूसरी आपके पास रहेगी। स्टार्टिंग में कर लो, बार बार में ये नहीं करते हैं। उसके बाद सिलेबस का ये इंपॉर्टेंट इन्होंने दिया हुआ है, सिलेबस के बारे में हम नीचे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिलेबस के बारे में हम लोग नीचे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, किस किस तरीके से क्या क्या है। उससे पहले ये चीजें देख लो। द सीट ऑफ योर चाइल्ड, यहां पर देखो ये पॉइंट, द सीट ऑफ योर चाइल्ड विल बी रिजर्व्ड आफ्टर पासिंग द एंट्रेंस एग्जाम एंड डिपॉजिटेड टोटल अमाउंट ऑफ 30,000 एंड 10,000 एंड enrollment fees which is non-refundable amount and 20,000 पार्ट अमाउंट ऑफ फर्स्ट क्वार्टर के लिए है। अब देखिए, मान लीजिए बच्चे ने पेपर जो है क्वालिफाई कर लिया है और पास हो गया है, तो उधर से एक मैसेज आता है, आपको कॉल भी आता है कि सर आपका बच्चा जो है क्वालिफाई कर गया है। अच्छा, एक चीज इसमें और बताना मैं भूल गया, जैसे आप लोग एग्जाम देंगे तो एग्जाम सुबह होता है मिड, या ये हम कहें कि 2 बजे तक जो है आपका एग्जाम खत्म हो लेता है। 2 बजे से लेकर के और 5 बजे तक, शाम को 5 बजे तक ये करते हैं पेपर चेकिंग, और शाम को 5 बजे जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं। ये अच्छा सिस्टम है इनका। रिजल्ट जो है शाम को 5 बजे जो है आप लोग उसकी वेबसाइट, जो स्कूल की वेबसाइट है, वहां पर देख सकते हैं अपना रोल नंबर डाल करके। वहां पर दिख जाएगा आप क्वालिफाई है या नहीं। जैसे क्वालिफाई होंगे आपकी तरफ कॉल आएगा स्कूल की तरफ से, वो कहेंगे कि जी आपका बच्चा क्वालिफाई हो गया, क्या आप एडमिशन करवाने में इंटरेस्टेड हैं, आपकी सीट जो है वो बुक की जाएगी। तो सीट बुक करने के लिए इन्होंने यहाँ पर क्या प्रोसेस बताया वो देखिए। आपको 30,000 रुपीज जो है वो डिपॉजिट करने होंगे, किस किस चीज के हैं वो देखो। 10,000 रुपीज तो जो आपकी एनरोलमेंट फीस है वो है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। उसके बाद 20,000 जो है, क्योंकि 30,000 मांगा है ना इसने यहाँ पर, तो उस 30,000 में से 20,000 जो है आपकी फर्स्ट क्वार्टर की फीस है ये। तो 20,000 फर्स्ट क्वार्टर की फीस टू सिक्योर योर सीट, ठीक है। उसके बाद दैट इज 10,000 प्लस 20,000 बैलेंस फर्स्ट क्वार्टर फीस अलोंग विद 18,000 पॉकेट मनी टू बी डिपॉजिटेड बिफोर रिपोर्टिंग टू द हॉस्टल। आप 20,000 जो फीस इन्होंने क्वार्टरली बताई है, उसके साथ 18,000 रुपीज और देंगे बच्चे की पॉकेट मनी के लिए। हॉस्टल में जब आप छोड़ने जाएंगे तो पॉकेट मनी बच्चे को देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए 18,000 रुपीज इन्होंने मेंशन किया है। इफ द ऑफलाइन एंट्रेंस टेस्ट इज नॉट कनेक्टेड ड्यू टू एनी अनएप्रिशिएटेड एंड अननोन रीजन, मीन्स किसी रीजन से, अनवांटेड रीजन से, अनएंटिसिपेटेड रीजन से अगर नहीं हो पाता है, द एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन फॉर विच प्रायर इंफॉर्मेशन प्रोसेस एंड प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग विल बी अपलोडेड ऑन आवर वेबसाइट। ये कह रहा है कि अगर
मान लीजिए कुछ बुरे से बुरा होता है तो ऑफलाइन अगर बच्चा यहाँ नहीं पहुंच पाता है या स्कूल जो है उतना कैपेबल उस समय पे नहीं हो पाता है कि आप ऑफलाइन पेपर करवा सके, तो ये ऑनलाइन जो है मोड में करवाएंगे, उसकी रिपोर्टिंग आपको पहले से दे दी जाएगी वेबसाइट के ऊपर। द काउंसलिंग विल बी हेल्ड थ्रू वीडियो कॉलिंग, अगर ऑनलाइन होता है तो इज कनेक्टेड ऑनलाइन, अगर पेपर ऑनलाइन हो जाती है, ये चीजें हैं। उसके बाद लास्ट में लिखा हुआ है ऑल द राइट्स टू मेक नेसेसरी चेंजेस एंड रिजर्व इन द हैंड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द गुरुकुल इन केस ऑफ इमरजेंसी। कोई इमरजेंसी के अंदर तो इनके पास अब पूरी अथॉरिटी है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, मीन्स जो भी इन्होंने लिखा है उसके अंदर अगर ये बदलाव भी करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि अथॉरिटी इनकी है, तो राइट जो है टोटल लास्ट पावर जो है इनके पास ही है। अब आते हैं सिलेबस के ऊपर। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने जो सिलेबस का लिखा हुआ है ना, इसको जब आप लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही ये इंटरफेस खुलता है, और इंटरफेस खुलते ही क्लास 9th 6th 7th 8th 10th और 11th क्लास तक के सारे सिलेबस जो है यहाँ पर इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। आप इसको यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं इजीली, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक चीज और है, यहाँ पे उन्होंने जो मेंशन की हुई है वो एक बार आप देख लो। चमन वाटिका गुरुकुल अंबाला सिटी के अंदर लिस्ट ऑफ आइटम्स अलाउड एंड नॉट अलाउड, क्या क्या आप हॉस्टल के अंदर लेके जा सकते हैं और क्या नहीं लेके जा सकते हैं। देखिए, घर से बना हुआ कुछ खाना लेके जा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। घी लेके जा सकते हैं 1 kg, ठीक है। बिस्किट 3 से 4 पैकेट, नमकीन मैक्सिमम 2 पैकेट, ड्राई फ्रूट्स ओनली इन विंटर्स, ड्यूरिंग विंटर ओनली, बस, ठीक है। उसके बाद नो एक्स्ट्रा कैजुअल्स, कोई आप कपड़े नहीं लेके जाएंगे, फुटवेयर नहीं लेके जाएंगे, ओनली एज पर रिक्वायरमेंट, जो जो रिक्वायरमेंट स्कूल लिस्ट के अंदर जो आएगी वही चीजें आप लोग लेके जा सकते हैं। गंजक रेडी लेके जा सकते हैं, शहद लेके जा सकते हैं, च्यवनप्राश ले जा सकते हैं, ये ओनली फॉर विंटर के लिए दोनों चीजें। मिठाई 1 kg घर की बनी हुई, ऐसे नहीं की। उसके बाद मेडिसिन सजेस्टेड बाय डॉक्टर टू बी डिपॉजिटेड विद स्कूल नेम एंड मेडिसिन डिपार्टमेंट, ये अलग चीज है। बॉर्नविटा और पिंकल्स जो है जैसे दूध के साथ बच्चे खाते हैं वो आप लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। क्या नहीं लेके जा सकते, देखो, केचप और सॉस नहीं लेके जा सकते। ये पिकल्स के मैंने बताया आपको विंटर्स के लिए नहीं लेके जा सकते, ओनली विंटर्स में लेके जा सकते हैं, लिखा हुआ है ओनली विंटर्स, ये आप लिख देना, ये पिकल्स। कुरकुरे चॉकलेट्स नहीं लेके जा सकते, कैंडीज नहीं लेके जा सकते, कॉफी नहीं लेके जा सकते, ड्राई मिल्क पाउडर नहीं लेके जा सकते, स्मार्ट वॉचेज इलेक्ट्रिक गैजेट्स नहीं, टॉर्च नहीं, कोई चाकू ब्लेड सीजर वुडन पेंसिल और शार्पनर ये नहीं लेके जा सकते, सोप्स नहीं जा सकते, कप नूडल्स नहीं लेके जा सकते, लॉलीपॉप वगैरह नहीं लेके जा सकते, मीन्स बाहर की जो आइटम हो आप लोग नहीं लेके जा सकते। तो ये चीजें आप लेके जा सकते हैं जो यूजफुल है और घर की बनी हुई चीजें मोस्टली। तो इसके अलावा मैंने आपको सारा डिटेल बता दिया है कि क्या क्या चीजें हैं, किस किस तरीके से आप लोग फॉर्म को भरेंगे और कब आपका एग्जाम होगा, सिलेबस क्या क्या है वो यहाँ से आपने बता दिया है आपको, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो है यहाँ से पूरा ये पीडीएफ है, इनको डाउनलोड करके देख सकते हैं। और नहीं भी अगर देख पाते हैं तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि सिलेबस क्लास वाइज क्या क्या है, वो सेपरेट एक वीडियो के अंदर हम कवर कर लेंगे, ज्यादा लंबी क्लास ना हो जाए, इसलिए इस सेशन को यहीं पे खत्म करेंगे। बाकी अगर फिर भी कोई आपका डाउट आता है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो आप लोग हमें लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि दूसरे जो बच्चे हैं, दूसरी जो हमारी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, वो भी, उनके पेरेंट्स भी इस वीडियो को देख करके अगर वो इंटरेस्टेड हैं बच्चे को हॉस्टल में डालने के लिए, तो ये बेस्ट स्कूल है। अपने हरियाणा के रिलेटेड जो बच्चे हैं आसपास के, वो तो बिल्कुल हरियाणा के हरियाणा में ही है, बाहर के भी बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग हमें उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। कोई आपका अगर डाउट रह गया है, कोई आपकी क्वेरी है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। भाई चैनल को जो है बीच में तो हमें याद ही नहीं रहता उस चीज़ के लिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, ठीक है, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स जो भी एजुकेशनल है वो हम आपके साथ साझा करते रहें। और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए उसका, और आप लोग उसको देख करके ना उसका यूटिलाइज कर सकें। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे भाई, थैंक यू।